तो अपन छत वर्षा जल संग्रहण पढ़ रहे हैं और इसमें इनके स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा था। राजस्थान में जो टांका प्रचलित है उनके बारे में वर्णन किया था। टांका किसे कहते हैं, किन क्षेत्रों में बनाया जाता है, कैसे बनता है, इनके बारे में। इनके अलावा राजस्थान के और अन्य जल स्रोत जैसे जोड़ है, जोड़ के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब क्या है कि ये भी साथ में देखा कि टांका है, उसके साथ में कमरे बनाए जाते थे, वो क्या काम आते थे। अब यह बड़े दुख की बात है, बड़े दुख का, बड़े अफसोस की बात है कि आज राजस्थान में क्या हो रहा है, ये जो छत वर्षा जल संग्रहण है वो कम हो रहा है, अलोकप्रिय हो रहा है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में राजस्थान के पश्चिमी इलाके में छत वर्षा जल संग्रहण है वो कम क्यों हो गया। वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी इलाके में छत वर्षा जल संग्रहण का लोग कम उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे कि राजस्थान में क्या हो गया, इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी उपलब्ध हो गया। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध होने के कारण, और वो भी कैसा पानी है कि इंदिरा गांधी नहर क्या करती है, 12 पेयजल उपलब्ध करवाती है। अब देखो छत वर्षा जल संग्रहण में तो क्या किया जाता है, वर्षा के दिनों में पानी इकट्ठा करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आने के कारण छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर क्या करती है, 12 पेयजल उपलब्ध कराती है। 12 का मतलब साल, पूरे वर्ष भर इंदिरा गांधी नहर क्या करती है, इंदिरा गांधी नहर पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध कराती है। अब वर्षा जल संग्रहण तो बरसात के दिनों में ही पानी इकट्ठा किया जाता था। भाई जब वर्षा आती थी तब टांकों में या खड़ीन में या फिर जोड़ में पानी इकट्ठा करते थे, उसको साल भर काम में लेना पड़ता था। ये पूरे साल भर पानी उपलब्ध करवाने वाली व्यवस्था हो गई। इस कारण वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली कमजोर होती जा रही है। हालांकि घरों में टांके बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि घरों में टांके नहीं बने हुए हैं। हालांकि घरों में टांकों की सुविधा आज भी विद्यमान है, लेकिन उन लोगों को नल के पानी का स्वाद पसंद आ गया। नल में जो पानी आता है वो काम में लेने लग गए, तो टांकों का पानी काम में लेना, टांकों में पानी इकट्ठा करना कम हो गया। सौभाग्य से आज भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। अब बड़ी अच्छी बात है ये, उनके लिए तो बड़ी दुख की बात है, पश्चिमी राजस्थान के लिए, क्यों लोगों ने ये काम करना कम कर दिया। कौन सा, छत वर्षा जल संग्रहण वाला या वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का काम उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन भारत के कई इलाकों में क्या किया जाने लगा है, आज वर्षा जल संग्रहण किया जाने लगा है। एक उदाहरण है, यहाँ पर कर्नाटक के मैसूर जिले में एक गांव है जिसका नाम है गंडाथूर गांव। कर्नाटक राज्य है, उसका मैसूर जिला है, उसमें एक गांव है सुदूरवर्ती गांव, गंडाथूर गांव है। वहां पर गांव वालों ने मिलकर क्या किया है, अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था अपना ली है। कर्नाटक का जो सुदूरवर्ती इलाके का गांव मैसूर जिले का गंडाथूर, वहां पर पानी की कमी थी, पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था, लोग पानी की कमी से ग्रसित थे। उन लोगों ने क्या किया, इन इलाकों की देखा देखी की तरह यह प्रणाली अपना ली। वहां के गांव वालों ने मिलकर क्या किया, प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अपना ली। वहां पर 200 घरों में
यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित कर ली है। नंदापुर गांव है, उस गांव में 200 घर है और 200 घरों प्रत्येक घर में यह व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? बरसात के पानी को संग्रहण करने की व्यवस्था। और आज वह गांव भारत में प्रसिद्ध है। भारत में उस गांव ने वर्षा जल संग्रहण करने की दृष्टि से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। और यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं कि जल संग्रहण ढांचों के बारे में। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। गांव में वर्षा भी खूब है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण प्रणाली है वो लोकप्रिय होती जा रही है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ हर घर में प्रत्येक वर्ष 50,000 लीटर जल का संग्रह और उपयोग किया जाता है। देखो खास बात, कर्नाटक का जो मैसूर जिले का गांव है, वहां पर प्रत्येक गांव में 200 घरों में से प्रत्येक घर ने क्या कर रखा है, वर्षा जल संग्रहण तंत्र विकसित कर रखा है अपना। और हर घर में लगभग प्रत्येक साल 50,000 लीटर जल इकट्ठा किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल इकट्ठा किया जाता है। 200 घर है, वो हर साल इतना पानी इकट्ठा करते हैं। अब आगे अपन देख रहे हैं वर्षा जल संग्रहण से संबंधित रोचक तथ्य। रोचक का मतलब रुचिकर जानकारियां, ऐसी जानकारियां जिनके बारे में हमें पता नहीं हो। क्या कर रहे हैं? रोचक तथ्य पढ़ रहे हैं अपन। ऐसी जानकारी जिनको हम प्राप्त करने के बाद में हमें थोड़ा अचंभा भी होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसी जानकारियां मिलेगी हमें जल के बारे में, पानी के बारे में, कि अगर थोड़ी देर अपन सोचे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य है, वहां पर चेरापूंजी और मासिन राम नामक जगह, वहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब सर्वाधिक वर्षा हो रही है वहां पर, तो हम यह मानकर चले वहां पानी की कमी नहीं होगी। भाई हम यही मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, फिर तो वहां पर तो पानी की कमी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए रुचिकर बात है। इसलिए यह रुचिकर बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी आज क्या है, पानी की कमी से ग्रसित है। वहां पर भी क्या है, पानी की कमी है। यह शहर भी मेघालय जो राज्य है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहां पर छत वर्षा जल संग्रहण पर तंत्र अपनाया गया है। शिलोंग है जो क्या है, मासिनराम और चेरापूंजी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। मासिनराम और चेरापूंजी जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वहां से 55 किलोमीटर दूरी पर है शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है। मेघालय स्टेट है, उसकी राजधानी है शिलोंग। वहां पर भी क्या किया जा रहा है, वो शहर भी पीने के पानी की गंभीर समस्या से ग्रसित है। अब बड़ी अचंभे वाली बात है, सबसे ज्यादा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और फिर पानी की कमी। कारण क्या है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भाई पानी वर्षा तो खूब होती है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग होता है। थोड़ा लगभग हिस्सा तो बहकर नदियों, सागरों, समुद्रों में चला जाता है, बाकी जो हिस्सा बचता है उसका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए शिलोंग में भी, मेघालय में भी क्या कर रखा है, शहर में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था अपना रखी है उन्होंने भी। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी, शिलोंग जो शहर है वहां में भी हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली अपना रखी है। और उस शहर की घरेलू जल की आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति इस छत वर्षा जल संग्रहण से होती है। यानी शिलोंग जो राज्य है, शिलोंग जो राजधानी है, शहर है,
उसमें जितने भी पानी की आवश्यकता होती है उसकी 15 से 20% पूर्ति किससे की जाती है? छत वर्षा जल संग्रहण से की जाती है। समझ रहे हो ना? शिलोंग में पानी की कमी है और उसमें क्या कर रखा है? छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र अपना रखा है शिलोंग ने। और छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र से फायदा क्या है कि उस शहर को जितनी भी पानी की आवश्यकता होती है कुल घरेलू मांग का 15 से 20% हिस्सा वो जो छत वर्षा जल संग्रहण में इकट्ठा किया हुआ होता है वो काम में आता है। और दूसरा रोचक तथ्य है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। आवश्यक का मतलब अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में यह कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि जो भी घर बनाएगा उस घर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ना, जो भी नए मकान बना रहा है, घर बना रहा है, उस घर में उस घर को अप्रूव तभी किया जाएगा जब उस घर के नक्शे में क्या होगा? छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र विकसित किया हुआ होगा। आगे है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में देखिए क्या है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है मेघालय जो राज्य है हमारा, उसमें प्रचलित 200 साल पुरानी सिंचाई की एक पद्धति है, विधि है सिंचाई करने की। जैसा कि नाम है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी बांस के पाइपों के द्वारा, ड्रिप का मतलब बूंद 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 सिंचाई की जाए। यह